हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। लास्ट पार्ट के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि एपीआई क्या होता है, उसका यूज क्या होता है एंड एपीआई काम कैसे करता है। आज हम लोग थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करते हैं और करते हैं रेस्ट, दैट इज रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। तो रेस्ट क्या होता है, रेस्टफुल क्या होता है, देन मैं आप लोगों को एपीआई एंड वेब सर्विसेज में डिफरेंस भी बताऊंगा और एट लास्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्चुअल में टर्म क्या होता है, रेस्ट एपीआई होता है या रेस्टफुल एपीआई होता है या फिर रेस्ट वेब सर्विसेज होता है या फिर रेस्टफुल वेब सर्विसेज होता है। तो ये सारी चीजें आज मैं आप लोगों को बहुत डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूं। हालांकि ये कॉमन टर्म्स है बट मैं आप लोगों को यही टर्म्स बहुत डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। बट डायरेक्टली रेस्ट स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करते हैं कि आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या होता है, क्योंकि रेस्ट किस चीज का एग्जांपल है, आर्किटेक्चरल स्टाइल का एग्जांपल है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं दैट इज आर्किटेक्चरल स्टाइल। तो आर्किटेक्चरल स्टाइल बेसिकली ये चीज डिफाइन करता है कि मल्टीपल सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे। हाँ जी, मैं यहां पर पॉइंट लिख देता हूं। आर्किटेक्चरल स्टाइल बेसिकली क्या चीज डिफाइन करता है? हाँ जी, इट डिफाइंस हाउ मल्टीपल सिस्टम्स should communicate with each other। तो आर्किटेक्चरल स्टाइल बेसिकली ये चीज डिफाइन करता है कि मल्टीपल सिस्टम से एक दूसरे के साथ किस टाइप से कम्युनिकेट करते हैं। मतलब आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है वो कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ पैटर्न्स डिफाइन करता है जिसके बेसिस पर हमारा डेटा या फिर रिसोर्सेज एक दूसरे के साथ शेयर हो जाते हैं। मैं ये वाला पॉइंट और लिख देता हूं, दैट इज इट आउटलाइंस द प्रिंसिपल and patterns for data exchange within multiple systems। मतलब आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है वो यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ पैटर्न्स प्रोवाइड करता है। हाँ जी, आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है वो कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ पैटर्न्स प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू वो ये चीज डिफाइन करता है कि मल्टीपल सिस्टम से एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज या फिर डेटा किस टाइप से एक्सचेंज करते हैं। ओके, तो ये होता है हमारे पास सिंपल आर्किटेक्चरल स्टाइल। और इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं? हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल आर्किटेक्चरल स्टाइल के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट हमारे पास आ जाता है दैट इज रेस्ट, दैट इज रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। हाँ जी, देन नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज सोप। आप लोगों ने सोप का नाम भी सुना होगा, दैट इज सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। ओके, या फिर हमारे पास होता है जैसे ग्राफक्यूएल। देन हमारे पास एक और पार्ट आता है दैट इज आरपीसी, रिमोट प्रोसीजरल कॉल। हाँ जी, दैट इज रिमोट प्रोसीजर कॉल। ओके, तो हमारे पास ये कुछ आर्किटेक्चरल स्टाइल्स होते हैं जो इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा यूज होते हैं। ओके, तो ध्यान रखना है यहाँ पर आप लोगों को रेस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं ना। तो रेस्ट बेसिकली क्या होता है? हाँ जी, रेस्ट एक आर्किटेक्चरल स्टाइल होता है जो ये चीज डिफाइन करता है कि मल्टीपल सिस्टम्स किस टाइप से कम्युनिकेट करेंगे, किस टाइप से कम्युनिकेट करेंगे। दैट मींस कि वो कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ पैटर्न्स प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हमारा डेटा या फिर हमारे रिसोर्सेज मल्टीपल सिस्टम्स के बीच में एक्सचेंज होते हैं। ओके, तो ये तो है सिंपल पार्ट के हमारे पास आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या होता है। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रेस्ट के। रेस्ट क्या होता है? हाँ जी, रेस्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। ये तो हो गया इसकी फुल फॉर्म जो मैं अभी आप लोगों को डीपली एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है। बट एक्चुअल में रेस्ट होता क्या है? हाँ जी, इट इज एन आर्किटेक्चरल स्टाइल। ये चीज जरूर याद रखना, दैट इज इट इज एन आर्किटेक्चरल स्टाइल जिसके 6 मेन कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो ध्यान रखना है, विच हैज या फिर विच हैव या फिर डायरेक्टली बोल दो हैविंग 6 कंस्ट्रेंट्स। हाँ जी, मैं यहां पर बोल देता हूं दैट इज इट इज एन आर्किटेक्चरल स्टाइल हैविंग 6 कंस्ट्रेंट्स। हाँ जी, जिसके 6 मेन कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो आप लोग यहाँ पर इमेज के अंदर भी देख सकते हो। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है? दैट इज क्लाइंट एंड सर्वर, जो बेसिकली ये चीज डिफाइन करता है कि क्लाइंट और सर्वर जो है वो बिल्कुल सेपरेट होने चाहिए। देन सेकंड है हमारे पास स्टेटलेस। स्टेटलेस का मतलब होता है कि सर्वर को नहीं पता कि जो भी रिक्वेस्ट आ रही है वो न्यू क्लाइंट की साइड से आ रही है या फिर वो पुराने वाला ही क्लाइंट है। तो जो भी रिक्वेस्ट क्लाइंट सेंड करेगा उसके अंदर हम लोग पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जिसके थ्रू सर्वर उस रिक्वेस्ट को अंडरस्टैंड करेगा और उसको प्रोसेस कर देगा।
ओके। देन थर्ड है हमारे पास कैशेबल, जो ये चीज डिफाइन करता है कि रिस्पॉन्सेज जो है वो कैशे होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए। देन यूनिफॉर्म इंटरफेस, जो बेसिकली ये चीज बताता है कि रिसोर्सेज के साथ अगर आप इंटरेक्ट करना चाहते हो तो आप लोग किसके थ्रू इंटरेक्ट करोगे, जैसे HTTP मेथड्स के थ्रू आप लोगों को इंटरेक्ट करवाना है, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, जो मैं आप लोगों को आगे प्रोग्रामिंग के थ्रू भी एक्सप्लेन करूंगा। ओके। देन नेक्स्ट इज लेयर्ड सिस्टम। इस केस में क्लाइंट को नहीं पता होता कि वो सर्वर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है या फिर इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। इनडायरेक्टली का मतलब क्या है कि वो लोड बैलेंसर के थ्रू कनेक्ट है या फिर प्रोक्सी के थ्रू कनेक्टेड है। ओके। एंड देन लास्ट है दैट इज कोड ऑन डिमांड, जिसमें यह चीज बताता है कि सर्वर जो है वो एग्जीक्यूटेबल कोड भी प्रोवाइड कर सकता है रिस्पॉन्स के अंदर। ओके। तो रेस्ट जो है वो बेसिकली ये 6 कंस्ट्रेंट्स प्रोवाइड करता है जो रेस्टफुल एपीआई या फिर रेस्ट एपीआई फॉलो जरूर करता है। ध्यान रखना ये चीज, अगर आप लोग कभी भी रेस्ट एपीआई क्रिएट कर रहे हो या फिर रेस्टफुल एपीआई क्रिएट कर रहे हो तो ये 6 कंस्ट्रेंट्स उसको फॉलो करने पड़ेंगे। ओके। जिसमें लास्ट वाला ऑप्शनल भी होता है, दैट इज कोड ऑन डिमांड। ओके। तो ये 6 कंस्ट्रेंट्स हो गए रेस्ट के। ठीक है। तो रेस्ट बेसिकली क्या है, दैट इज रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म में ही इसकी डेफिनेशन भी है, जैसे मैं यहां पर आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं। हाँ जी, फर्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटेशनल। रिप्रेजेंटेशनल का यहां पर मतलब है कि वो रिसोर्स को या फिर डेटा को या फिर ऑब्जेक्ट को किस टाइप से रिप्रेजेंट करने वाला है। हाँ जी, दैट इज हाउ इट शुड रिप्रेजेंट द डेटा और ऑब्जेक्ट और रिसोर्स। ध्यान रखना यहां पर इन तीनों का एक ही मीनिंग है, चाहे आप डेटा बोल दो या फिर ऑब्जेक्ट बोल दो या फिर आप चाहो तो रिसोर्स बोल दो। ओके। तीनों जो है वो एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रिप्रेजेंटेशनल का मतलब यहां पर यह है कि डेटा जो वो प्रोवाइड करेगा या फिर कम्युनिकेट करेगा किस टाइप का डेटा रहेगा, या तो वो XML की फॉर्म में रहेगा या फिर JSON की फॉर्म में रहेगा। तो डेटा या फिर ऑब्जेक्ट या फिर रिसोर्स जो है वो हमारा या तो XML की फॉर्मेट में होगा या फिर JSON की फॉर्मेट में होगा या फिर कोई दूसरा फॉर्मेट भी हो सकता है। हाँ जी, या फिर वो कोई दूसरा फॉर्मेट भी हो सकता है। दूसरा फॉर्मेट जैसे HTML या फिर इमेजेस या फिर वीडियोस, कोई दूसरा फॉर्मेट भी हो सकता है। ठीक है। बट ध्यान रखना, रेस्ट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो जो डेटा एक्सचेंज होगा या फिर ऑब्जेक्ट या फिर रिसोर्स जो एक्सचेंज होगा वो किसकी फॉर्म में होगा, या तो वो XML की फॉर्म में होगा या फिर वो JSON की फॉर्म में होगा। तो रिप्रेजेंटेशनल का मतलब यही है कि जो डेटा एक्सचेंज हो रहा है वो किस टाइप का डेटा है, वो उसको किस डेटा को वो किस टाइप से रिप्रेजेंट कर रहा है, किस टाइप से रिप्रेजेंट करेगा, JSON की फॉर्म में या फिर XML की फॉर्म में। और इंडस्ट्री के अंदर JSON सबसे ज्यादा यूज होता है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। ओके। तो ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशनल। सेकेंड पार्ट है हमारे पास, दैट इज स्टेट। स्टेट का यहां पर मतलब है करंट स्टेट या फिर करंट इंफॉर्मेशन। हाँ जी, मैं यहां पर लिख देता हूं, दैट इज करंट इंफॉर्मेशन। तो स्टेट के अंदर हम लोग करंट इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं। दैट मींस के जो रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है क्लाइंट, उसके अंदर इंफॉर्मेशन रहेगी, सर्वर उस इंफॉर्मेशन को रीड करेगा और उसके अकॉर्डिंग वो डेटा रिप्रेजेंट करेगा या फिर रिस्पॉन्स सेंड करेगा। ओके। ठीक है। एंड देन थर्ड हमारे पास है दैट इज ट्रांसफर। तो ट्रांसफर का मतलब है कि जो डेटा ट्रांसफर होगा वो किस टाइप में रहेगा, कौन से मेथड को वो फॉलो करेगा। और बेसिकली अगर हम लोग रेस्ट की बात करें तो वो HTTP मेथड्स को फॉलो करता है, दैट इज गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये वाले मेथड्स को वो फॉलो करता है। तो ट्रांसफर का यहां पर मतलब है कि किस टाइप से डेटा ट्रांसफर होगा। हाँ जी, हाउ डेटा is transferred, that is using HTTP methods। बेसिकली रेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो HTTP मेथड्स के थ्रू वो डेटा को ट्रांसफर करेगा। कौन कौन से, हाँ जी, जैसे गेट मेथड हो गया या फिर पोस्ट मेथड हो गया। ओके। या फिर पुट, डिलीट, ये सारे कौन से मेथड्स हैं, दैट इज HTTP मेथड्स। ओके। तो यही फुल फॉर्म है रेस्ट की। हाँ जी, दैट इज रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। रिप्रेजेंटेशनल का मतलब हो गया कि वो डेटा को किस टाइप से रिप्रेजेंट करेगा। बेसिकली रेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो ज्यादातर JSON का यूज करता है, अदरवाइज XML का भी कर सकता है। देन सेकंड है हमारे पास स्टेट, जिसमें करंट इंफॉर्मेशन सेंड होगी। क्लाइंट जब भी रिक्वेस्ट सेंड
सेंड करेगा, उसके अंदर इंफॉर्मेशन सेंड होगी, सर्वर उस रिक्वेस्ट की इंफॉर्मेशन को समझेगा और उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स सेंड करेगा। एंड देन थर्ड है दैट इज ट्रांसफर, के डेटा हमारा किस टाइप से ट्रांसफर होना चाहिए। उस केस में हमारे पास HTTP मेथड्स यूज होते हैं, दैट इज गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट, दैट्स इट। तो ये है हमारे पास सिंपल, दैट इज रेस्ट। तो रेस्ट क्या है? हाँ जी, रेस्ट हमारे पास क्या है? दैट इज आर्किटेक्चरल स्टाइल होता है जिसके कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं। ये हमारे पास 6 कंस्ट्रेंट्स आ गए हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने। ओके, देन सेकंड, रेस्ट की जो फुल फॉर्म है उसी के अंदर उसकी डेफिनेशन भी छुपी हुई है। दैट मींस के हमारा डेटा किस टाइप से रिप्रेजेंट होना चाहिए, देन स्टेट मतलब इंफॉर्मेशन, एंड ट्रांसफर के किस टाइप से डेटा हमारा ट्रांसफर होगा। ओके, तो ये है हमारे पास सिंपल रेस्ट। के रेस्ट होता क्या है? बट यहां पर आप लोगों ने एक टर्म और बहुत बार सुना होगा, दैट इज रेस्टफुल। तो रेस्टफुल का यहां पर क्या मतलब है? यहां पर अगर हम लोग बात करें दैट इज रेस्टफुल, हाँ जी, ये रेस्टफुल का क्या मतलब है? तो ध्यान रखना, रेस्टफुल ही एक्चुअल में एपीआई है। ये बेसिकली प्रैक्टिकल पार्ट आ गया। अच्छा, ये चीज जो है ना, ये देखो, रेस्ट जो है ये बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट है, या फिर आप बोल सकते हो कि ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। मैं यहां पर लिख दूं, ये बेसिकली थ्योरेटिकल बोल दो या फिर कॉन्सेप्चुअल बोल सकते हो। तो बेसिकली रेस्ट जो है वो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है या फिर थ्योरेटिकल पार्ट है। बट अगर हम लोग बात करें रेस्टफुल की, तो रेस्टफुल बेसिकली क्या है? हाँ जी, ये बेसिकली प्रैक्टिकल पार्ट है, या फिर आप बोल सकते हो कि ये एक्चुअल में कोड है। तो बेसिकली ध्यान रखना, हाँ जी, तो ये डिफरेंस आप लोगों को ध्यान रखना है। रेस्ट क्या है? रेस्ट कॉन्सेप्चुअल पार्ट आ गया या फिर थ्योरेटिकल पार्ट आ गया, जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। बट अगर हम लोग बात करें रेस्टफुल की, तो रेस्टफुल एक्चुअल में कोडिंग पार्ट आ गया या फिर बोल सकते हो प्रैक्टिकल पार्ट आ गया। दैट मींस के यही एक्चुअल में एपीआई है। हाँ जी, मैं यहां पर लिख देता हूं, दैट इज it is the actual API। API बोल दो, या फिर और मैं यहाँ पर एक और टर्म यूज कर रहा हूँ, दैट इज वेब सर्विसेज, जो मैं अभी आप लोगों को डीपली एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो रेस्टफुल जो है वो एक्चुअल में API है या फिर वेब सर्विसेज है, which follows जो बेसिकली रेस्ट के कंस्ट्रेंट्स को या फिर रेस्ट जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट मैंने अभी बताया उसको फॉलो करता है। which follows the रेस्ट कंस्ट्रेंट्स, हाँ जी, रेस्ट कंस्ट्रेंट्स को वो फॉलो करता है या फिर प्रिंसिपल्स को वो फॉलो करता है। दैट मींस के भाई अगर हम लोग पढ़ रहे हैं रेस्ट, तो ये तो थ्योरेटिकल पार्ट आ गया। ठीक है, ये सारा का सारा थ्योरेटिकल पार्ट आ गया। बट जब हम लोग इनको कोडिंग पार्ट के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं तो वो एक्चुअल में हमारे पास बन जाता है दैट इज रेस्टफुल एपीआई या फिर रेस्टफुल वेब सर्विसेज। तो अगर हम लोग बोलते हैं ना रेस्ट एपीआई एक्चुअल देखा जाए तो कोई टर्म नहीं है। क्या टर्म है? रेस्टफुल एपीआई है या फिर रेस्टफुल वेब सर्विसेज है। रेस्ट एपीआई तो हम लोग नॉर्मली बोल देते हैं क्योंकि रेस्टफुल थोड़ा ज्यादा बड़ा टर्म हो गया, इस वजह से रेस्ट एपीआई नॉर्मल बोल देते हैं। बट एक्चुअल टर्म जो होता है दैट इज रेस्टफुल एपीआई या फिर रेस्टफुल वेब सर्विसेज। ओके, तो ध्यान रखना, रेस्टफुल वेब सर्विसेज या फिर रेस्टफुल जो है वो एक्चुअल में हमारे पास एपीआई है या फिर वो एक्चुअल में हमारे पास वेब सर्विसेज है जो रेस्ट के कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करके बनाया जाता है। ओके, अब ये बनाते कैसे हैं वो चीज हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट यहां पर एक और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है दैट इज एपीआई एंड वेब सर्विसेज। के एपीआई क्या होता है और वेब सर्विसेज क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये भी पार्ट मैं आप लोगों को बता देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, तो हमारे पास यहां पर आ जाता है दैट इज एपीआई एंड वेब सर्विसेज। तो एपीआई एंड वेब सर्विसेज के लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम और कुछ पॉइंट्स बताता हूं, ठीक है, जो आप लोगों को इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो ये देखो, यहां पर मैंने एक सर्कल बना दिया। ये हमारे पास क्या है? दिस इज एपीआई, ये सर्कल है एपीआई। ओके, और मैं एक सर्कल और बना रहा हूं और ये जो पार्ट है ये हमारे पास क्या है? हाँ जी, दिस इज वेब सर्विसेज। दैट मींस के वेब सर्विसेज भी एक तरह की एपीआई है। सिंपल है, डायग्राम से ही पता चल गया। वेब सर्विस
सर्विसेज जो है वो भी एक तरह की एपीआई है। डेट मीन्स के एपीआई हमारे पास काफी टाइप्स की होती हैं, जिनमें से एक टाइप की एपीआई को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज वेब सर्विसेज। तो बाकी सबको छोड़ दो, सिंपल हम लोग कर रहे हैं एपीआई एंड वेब सर्विसेज। तो वेब सर्विसेज भी एक तरह की एपीआई ही होती है। तो फर्स्ट पॉइंट मैं यहां पर लिख सकता हूं कि एपीआई जो है वो थोड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है, जबकि वेब सर्विसेज जो है वो थोड़ा नैरो कॉन्सेप्ट होता है। हाँ जी, वो थोड़ा नैरो कॉन्सेप्ट होता है। नैरो कॉन्सेप्ट क्यों होता है, क्योंकि वेब सर्विसेज जो है वो एपीआई का ही सबसेट है। ओके, तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। देन सेकंड पॉइंट के अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है कि एपीआई जब रिसोर्सेज एक्सचेंज करता है या फिर डेटा एक्सचेंज करता है तो बहुत सारे फॉर्मेट में कर सकता है। हाँ जी, ध्यान रखना, दैट इज इट कैन एक्सचेंज डेटा इन वेरियस फॉर्मेट्स। कौन कौन से फॉर्मेट्स हैं, हाँ जी, जैसे वो XML की फॉर्मेट में कर सकता है, वो JSON की फॉर्मेट में कर सकता है, वो HTML की फॉर्मेट में कर सकता है, वो इमेजेस की फॉर्मेट में कर सकता है, वीडियोस की फॉर्मेट में कर सकता है, ऑडियो की फॉर्मेट में कर सकता है। तो देख रहे हो, एपीआई जो मल्टीपल सिस्टम्स में कम्युनिकेट कर रहा है, जो डेटा एक्सचेंज कर रहा है, वो किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है। वो XML डेटा, JSON, HTML, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है। बट अगर हम लोग बात करें वेब सर्विसेज की, वेब सर्विसेज जो है वो हमेशा डेटा ट्रांसफर करता है किसकी फॉर्म में, डेट इज एन XML या फिर JSON की फॉर्म में। हाँ जी, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, डेट इज इट एक्सचेंज डेटा मोस्टली इन XML और JSON फॉर्मेट। ये हमारे पास सेकेंड पॉइंट है कि वेब सर्विसेज जो है वो बेसिकली XML या फिर JSON की फॉर्मेट में ही डेटा एक्सचेंज करता है, जबकि एपीआई जो है वो थोड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। तो वो XML, JSON, HTML, इमेजेस, वीडियोस, वो बहुत सारे फॉर्मेट में डेटा एक्सचेंज कर सकता है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास सेकेंड पॉइंट। देन थर्ड पॉइंट, एपीआई जो है वो कस्टम मेथड्स एंड प्रोटोकॉल्स को यूज करता है। तो मैं यहां पर बोल देता हूं, दैट इज इट यूजेस कस्टम मेथड्स एंड प्रोटोकॉल्स। हाँ जी, एपीआई जो है वो कस्टम मेथड्स कौन से हो गए, जैसे सोप हो गया या फिर GraphQL हो गया, तो ये कस्टम मेथड्स को वो फॉलो करता है, या फिर प्रोटोकॉल्स को वो फॉलो करता है। कौन से, जैसे वेब सॉकेट हो गया, FTP हो गया, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो बेसिकली एपीआई जो है वो कुछ कस्टम मेथड्स एंड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है। जबकि अगर हम लोग बात करें वेब सर्विसेज की, तो ये बेसिकली HTTP मेथड्स को फॉलो करता है जी, या फिर यूज करता है। इट यूजेस HTTP मेथड्स। कौन कौन से, दैट इज जैसे गेट हो गया या फिर पोस्ट हो गया या फिर पुट हो गया, डिलीट हो गया। तो वेब सर्विसेज जो है वो बेसिकली HTTP मेथड्स को यूज करता है, जबकि एपीआई जो है वो कस्टम मेथड्स एंड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है। ओके, या फिर यूज करता है। ओके, और एक और पॉइंट, हाँ जी, यहां पर हम लोग बात करें अगर एंड पॉइंट्स की, अगर हम लोग बात करें एंड पॉइंट्स के, एंड पॉइंट्स बेसिकली URL को ही हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो एंड पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर एंड पॉइंट कुछ अलग तरीके से होते हैं, वेब सर्विसेज में थोड़े अलग तरीके से होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पेमेंट गेटवे यूज कर रहे हो, तो हम लोग वहां पर एंड पॉइंट यूज कर सकते हैं, जैसे इनिशिएट पेमेंट का या फिर रिफंड। हाँ जी, एंड पॉइंट्स हम लोग यहां पर किस टाइप से यूज करते हैं, जैसे इनिशिएट पेमेंट, या फिर हम लोग यूज कर सकते हैं जैसे रिफंड। तो कुछ इस टाइप से हम लोग एंड पॉइंट्स यूज करते हैं अगर हम लोग एपीआई यूज कर रहे हैं, तो इस टाइप के एंड पॉइंट्स क्रिएट करते हैं। जबकि अगर हम लोग बात करें वेब सर्विसेज की, तो वेब सर्विसेज के केस में हम लोग किस टाइप से एंड पॉइंट्स यूज करते हैं, हम लोग गेट के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट इज डैश, फॉर एग्जाम्पल आप लोग कोई न्यू यूजर ऐड करना चाहते हो, तो मैं सिंपल यहां पर लिख सकता हूं दैट इज यूजर। तो ये क्या काम करेगा, ये यूजर की डिटेल्स गेट
गेट करवा देगा। हाँ जी, ये यूजर के डिटेल्स गेट करवा देगा, सारे के सारे यूजर के डिटेल्स गेट करवाएगा। बट अगर आप एक पर्टिकुलर सिर्फ एक यूजर की डिटेल गेट करवाना चाहते हो तो आपका एंड पॉइंट किस टाइप से रहेगा? हाँ जी, आपका एंड पॉइंट हो जाएगा कुछ इस टाइप से, दैट इज स्लैश यूजर स्लैश आईडी। तो देखो स्लैश यूजर वो सारे के सारे यूजर्स का डाटा गेट करवाएगा, जबकि अगर मैं करता हूं स्लैश यूजर स्लैश आईडी वो सिर्फ एक पर्टिकुलर यूजर को गेट करवाएगा। तो ये बेसिकली वैल्यूज को गेट करवाने के लिए हो गया। देन हमारे पास एक हो गया है, जैसे मैंने यहां पर यूज किया पोस्ट के केस में अगर मैं यूज करता हूं स्लैश यूजर तो ये क्या काम करेगा, ये न्यू यूजर को ऐड करवा देगा। मतलब डेटाबेस के अंदर वो एक न्यू यूजर को ऐड करवा देगा। किस केस में? पोस्ट स्लैश यूजर के केस में। ओके, सिमिलरली अगर हम लोग कोई डिलीट यूज करना चाहते हैं, हाँ जी, मैं अगर यहां पर डिलीट यूज कर रहा हूं तो उस केस में भी मैं यहां पर यूज करूंगा दैट इज स्लैश यूजर स्लैश आईडी। तो वो क्या काम करेगा, जो भी आईडी मैं प्रोवाइड करूंगा उस आईडी वाला यूजर ही वो डिलीट करेगा। तो यहां पर देख रहे हो एंड पॉइंट्स वो किस टाइप से प्रोवाइड कर रहा है। यहां पर हमारे पास कुछ इस टाइप से एंड पॉइंट्स थे, जैसे पेमेंट गेटवे के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं इनिशिएट पेमेंट या फिर रिफंड, या फिर अगर हम लोग यूजर के लिए बात करें तो हम लोग यूज कर सकते हैं जैसे स्लैश एड यूजर, या फिर हम लोग यूज कर सकते हैं दैट इज गेट यूजर, या फिर गेट यूजर बाय आईडी। कुछ इस टाइप से हम लोग यहाँ पर एंड पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं। जबकि अगर हम लोग वेब सर्विसेज यूज करते हैं तो हम लोग हमेशा एंड पॉइंट कुछ इस टाइप से प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो ये है बेसिक डिफरेंस एपीआई एंड वेब सर्विसेज में जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। तो वेब सर्विसेज जो है वो एक तरह की एपीआई ही होती है, बट वो थोड़ा नैरो कॉन्सेप्ट आ जाता है, जबकि एपीआई जो है वो थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट आ जाता है। बड़ा क्यों आता है? क्योंकि वो मल्टीपल फॉर्मेट्स में डाटा को ट्रांसफर कर सकता है, जबकि ये बेसिकली एक्सएमएल या फिर जेसन की फॉर्मेट में ही डाटा एक्सचेंज करता है। देन ये कस्टम मेथड्स एंड प्रोटोकॉल्स को यूज करता है, जबकि एचटीटीपी मेथड को यूज करता है। यहां पर हम लोग एंड पॉइंट कुछ इस टाइप से प्रोवाइड कर सकते हैं स्लैश इनिशिएट पेमेंट, या फिर जैसे ऐड यूजर, या फिर हम लोग कर सकते हैं जैसे गेट यूजर, या फिर हम लोग कर सकते हैं गेट यूजर बाय आईडी। कुछ भी इस टाइप से हम लोग यूज कर सकते हैं, या फिर इनिशिएट पेमेंट रिफंड, कुछ भी इस टाइप से। जबकि अगर हम लोग वेब सर्विसेज यूज कर रहे हैं तो यहां पर हम लोग एचटीटीपी मेथड यूज करते हैं, गेट पोस्ट पुट डिलीट, इस टाइप से। हर एक का एंड पॉइंट स्लैश यूजर ही है। बट अगर हम लोग यहां पर मेथड चेंज कर देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसकी फंक्शनैलिटी चेंज हो जाएगी, और अगर हम लोग आईडी कर देते हैं तो पर्टिकुलर एक के लिए हो जाएगा। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकली हम लोग आगे करेंगे, ठीक है, बट एटलीस्ट आप लोगों को एपीआई एंड वेब सर्विसेज में डिफरेंस पता होना चाहिए। ओके, तो यहां पर हाँ जी, अब देखना यहां पर रेस्ट हमारे पास क्या है। तो रेस्ट हमारे पास क्या है, दैट इज आर्किटेक्चरल स्टाइल, जिसके बेसिकली 6 मेन कंस्ट्रेंट्स होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है, कौन सा पार्ट है? हाँ जी, दैट इज रेस्टफुल। तो रेस्टफुल हमारे पास क्या है, ये एक्चुअल में हमारे पास, या फिर मैं पूरा ही लिख देता हूं यहाँ पर, दैट इज एक्चुअल कोड जो विच फॉलोज रेस्ट कंस्ट्रेंट्स, जो बेसिकली रेस्ट के कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करता है। ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, दैट इज एपीआई। हाँ जी, एपीआई एंड वेब सर्विसेज। तो इसके लिए आप लोगों को सिंपल ध्यान रखना है कि एपीआई जो वो थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया, वेब सर्विसेज जो है वो थोड़ा छोटा कॉन्सेप्ट आ गया, दैट्स इट। तो ये हमारे पास क्या है, दैट इज वेब सर्विसेज, और ये हमारे पास क्या है, दैट इज एपीआई। ओके, तो इस टाइप से आप लोग याद रख सकते हो, और ये 6 पॉइंट्स आपको याद करने, 4 पॉइंट्स आप लोगों को याद करने हैं। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, अब ध्यान रखना, बेसिकली हम लोग टर्म यूज करते हैं दैट इज रेस्ट एपीआई। रेस्ट एपीआई यूज करते हैं, बट ध्यान रखना रेस्ट एपीआई आप लोगों को टर्म यूज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वैसे एक्चुअल टर्म हमारे पास क्या होती है, हाँ जी, दैट इज रेस्टफुल एपीआई।
या फिर हम लोग यूज करते हैं डेटस रेस्टफुल वेब सर्विसेज, या फिर एक्चुअल हम लोग यूज करते हैं डेटस रेस्टफुल वेब सर्विसेज। तो ये दो चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना है। पॉइंट क्लियर है चीज? तो रेस्ट एपीआई वैसे नॉर्मली हम लोग बोल देते हैं, बट एक्चुअल टर्म अगर हम लोग देखें तो रेस्टफुल एपीआई होता है या फिर रेस्टफुल वेब सर्विसेज होता है। अब रेस्टफुल एपीआई क्या होता है एंड रेस्टफुल वेब सर्विसेज क्या होता है वो आप लोगों को यहां से अब पता चल ही जाएगा। ओके, तो मैंने आप लोगों को बिल्कुल अलग अलग डिवाइड करके बता दिया है ताकि आप लोगों को इजीली पता चल जाए। ओके, अब यहां पर एक चीज का और ध्यान रखना कि अगर हम लोग बात करें स्प्रिंग बूट की, तो स्प्रिंग बूट के केस में हम लोग ज्यादातर ये वाला टर्म यूज करते हैं। ध्यान रखना, अगर हम लोग यूज कर रहे हैं स्प्रिंग बूट तो हम लोग ज्यादातर टर्म यूज कर देते हैं डेट इज रेस्टफुल वेब सर्विसेज। बट अगर हम लोग कुछ दूसरी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जैसे पाइथन, या फिर यूज कर रहे हैं हम लोग पीएचपी, या फिर हम लोग यूज कर रहे हैं डेट इज नोड.js, तो उसमें हम लोग रेस्टफुल एपीआई टर्म जो है वो थोड़ा ज्यादा यूज करते हैं, रेस्टफुल वेब सर्विसेज थोड़ा कम यूज करते हैं। ओके, तो हम लोग ज्यादातर यूज करेंगे स्प्रिंग बूट। तो स्प्रिंग बूट के केस में हम लोग जो टर्म यूज करते हैं डेट इज रेस्टफुल वेब सर्विसेज। ओके, सो आई होप आप लोगों को अब ये पूरा पार्ट समझ में आ गया होगा कि एपीआई क्या होता है, रेस्ट एपीआई क्या होता है, रेस्ट एपीआई एक्चुअल में होता भी या नहीं होता, देन रेस्ट एंड रेस्टफुल में क्या डिफरेंस होता है, एपीआई एंड वेब सर्विसेज में क्या डिफरेंस होता है, एंड देन रेस्टफुल एपीआई एंड रेस्टफुल वेब सर्विसेज में क्या डिफरेंस होता है, एंड स्प्रिंग बूट के अंदर हम लोग कौन सा टर्म ज्यादातर यूज करते हैं। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इन केस अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।